सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए रात्रि के बेले में हर एक के परमेश्वर साथ हो, हर एक की सहायता करे, हर एक के जीवन में वचन कार्य करने पाए। प्रियो, हम आप लोगों के लिए ही दुआ करते हैं कि आप लोगों का जीवन बदले और शांति जीवन में आने पाए। इसलिए प्रियो, हम आप लोगों को वचन को सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ताकि वचन को हृदय में बसाएं और उसे पर चलने का प्रयत्न करें। क्योंकि प्रियो, वचन ही हमें संभालता है, हर पाप से बचाता है, वो जीवन देता है जो अनंत का जीवन है। इसलिए प्रियो, हम देखेंगे आज के रात्रि के बेले में वचन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 5 पद लिखा है कि फिर कोई रात न होगी, उन्हें न दीपक न सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उन्हें प्रकाश देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। प्रियो, अगर हम देखते हैं यशाया 60 का 19 पद में कहता है कि फिर न तो दिन को सूर्य और न चांदनी के लिए चंद्रमा तेरा उजियाला, और तेरा परमेश्वर ही तेरा तेज ठहरेगा। यशाया कहता है 24 का 23 में कि तब चंद्रमा लज्जित होगा और सूर्य शर्माएगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और सिय्योन में राज्य करेगा। प्रियो, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी और आकाश के लिए चौथे दिन 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, लेकिन आकाश और पृथ्वी जो परमेश्वर ने बनाए थे वे मिट गए और मिट जाते, लेकिन उनका नाम निशान भी न रहा। इसके लिए यूहन्ना ने प्रकाशन में देखा, जो इस प्रकार लिखता है प्रकाशित वाक्य 20 का 11 में कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था। उसकी उपस्थिति से आकाश और पृथ्वी भाग गए और उन्हें कोई स्थान न मिला। प्रियो, पिता परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? ऐसा प्रश्न मन में क्यों उठेगा? क्योंकि प्रियो, जिस प्रकार पृथ्वी पाप बुराई से अत्यधिक भर गई थी, तो परमेश्वर ने उसे जल प्रलय के द्वारा विनाश कर दिया, और उसी प्रकार इस दुष्टता पाप और बुराई से भरी पृथ्वी को परमेश्वर आग के द्वारा भस्म करके और नाश कर देगा। क्योंकि बाइबल में 2 पतरस 3 का 10 में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन जोर के सदृश आएगा, जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे, और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, जो ये पृथ्वी, आकाश, सूरज, चाँद, सितारे सब लोप हो जाएंगे। जैसे वस्त्र पुराना हो जाने पर फटकर नाश हो जाता है, केवल प्रियो हमारा उद्धार, धार्मिकता, अनंत जीवन का नाश नहीं होगा। सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन ये नाश नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है नए आकाश और नए पृथ्वी की मुख्य चीज़ें होंगी, और पवित्र आत्मा का पवित्र नगर होगा। उसमें पवित्रता होगा, धार्मिकता होगा, अनंत जीवन होगा, आनंद, शांति, स्तुति, आराधना का आवास होगा। और उस नगरी में प्रकाश के लिए दीपक और विद्युत की आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी, बल्कि वह नया यरूशलेम की नगरी जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश से प्रकाशित होगा। वहाँ अंधेरा वास नहीं करेगा,
और उस राज्य को चलाने वाला यीशु मसीह होगा, जो स्वयं दीपक है, वो ज्योति है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21:23 में कहता है कि उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया है और मेमना उसका दीपक है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो बातें यूहन्ना के द्वारा बताई गई, जो देखा उसने उसको कहा। तो प्रियो, वहाँ ना आकाश होगा न पृथ्वी होगा, केवल यीशु मसीह होगा, पिता परमेश्वर होगा। वहाँ अंधकार नहीं रहेगा, बल्कि वो ज्योति होगा जो यीशु मसीह है। इसलिए प्रियो, आप साहस के साथ उस परमेश्वर पर भरोसा रखें और उस प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की का जो सूरज है वह नए यरूशलेम में प्रकाशित होकर पूरे नगर को अपनी किरण से प्रकाशित कर देगा। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो हमें जीवन देता है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बड़ा आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन।